डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है कि जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो जैसा कि आपने देखा मेगास्पोर इज द मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जो मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर मदर सेल जो है इसमें म्यूटिक डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये लीनियर टाइप फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ऊपर वाले जो 3 मेगास्पोर हैं ये डिसजनरेट हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या अपघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। एंड लोअर वन विच इज़ फेस टूवर्ड द टेरेजल पार्ट, जो लोअर वन है टेरेजा की तरफ है, रिमेन फंक्शनल। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे जाके पूरा फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या होगा, इट इंक्रीज कंसिडरेबली इन साइज। जो फीमेल जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी साइज में वृद्धि होती है, कंसिडरेबली इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। देन आफ्टर द इंक्रीजमेंट इन साइज, जिसका न्यूक्लियस है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस प्रकार के केंद्र के विभाजन जिनमें केंद्र विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण नहीं होता उसे हम मुक्त केंद्र की विभाजन कहते हैं। ओके, तो हियर इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो दिस ऑल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अरेंज इन अ पेरिफेरल रीजन। इसका जो परिधीय क्षेत्र है इस पर ये मुक्त केंद्र जो है फ्री न्यूक्लियर है या अरेंज हो जाते हैं और सेंट्रल पार्ट में इसमें एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। These all are free nuclei embedded in the cytoplasm। ये कहाँ फैले हुए हैं? embedded in the, यहाँ साइटोप्लाज्म भी है। These all are embedded in the cytoplasm। जो फ्री न्यूक्लियाई है कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर embedded है। ओके, तो अब क्या होगा आफ्टर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? कब तक होगा? इसका भी लिमिट होती है एज यू नो। तो इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन की लिमिट है वो है 128। लगभग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें तब तक होता रहेगा जब तक कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 128 ना हो जाए, 128। बट इन केस ऑफ टेक्सस कस्पिडेटा, विच टेक्सस? टेक्सस कस्पिडेटा, the number of free nuclei is a 256। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई कितना होता है? इज 256। 256 जब तक फ्री न्यूक्लियाई नहीं होंगे टेक्सस कस्पिडेटा में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा। ओके, तो इस तरह से जो हमारा है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं है, फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हैं। अब इसके बाद की जो सिचुएशन है कि अब ठीक है एज यू नो कि अब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, बट विच टाइप ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स इसके बारे में कुछ अलग अलग तर्क हैं, कुछ अलग अलग व्यूज़ हैं वे सजेस्टेड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट बॉटनिस्ट, जिनको अलग अलग बॉटनिस्ट ने सजेस्ट किया है कि अब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से होगा, किसी ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं इस तरीके से होगा। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट व्यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल। ओके, नाउ वी कंटिन्यू that the cell wall formation occur in the centripetal manner। When cell wall formation occur towards the center from the periphery is called centripetal। ठीक है, जब परिधि से केंद्र की तरफ भित्ति का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स अराउंड द ईच न्यूक्लियाई एंड यूनिन्यूक्लिएट सेल्स आर फॉर्म, कि हर एक केंद्र के चारों तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिससे एक केंद्र के कोशिकाएं बन जाती हैं। बट हियर सम डिफरेंट, यहाँ जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड कवर्ड एंड रिमेन एनक्लोज बाय मोर देन 2 न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनती है। कैसी बनती है? जो सेल बन रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियर को अपने अंदर कवर किए हुए रहता है। ठीक है, और ये सेल कैसी होती है? एलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनती है। विच टाइप ऑफ सेल फॉर्मेशन अकर? मल्टी न्यूक्लिएटेड एलोंगेटेड सेल्स। ओके, दीज आर इस तरह से आपने देखा कि एट द टाइम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाती हैं।
These cells are called alveoli. A-L-V-E-O-L-I. A-L-V-E-A-L-V-E-O-L-I. What is alveoli? Multinucleated elongated cells are called alveoli. अब क्या होगा कि जो alveoli है इनके अंदर डिवीजन होगा एंड दे प्रोड्यूस यूनिन्यूक्लिएट सिंगल सेल. फिर इनसे एकहरे केंद्रक युक्त कोशिका का निर्माण होता है. They divide and form यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें पहले एल्वेलाई का फॉर्मेशन होता है. एल्वेलाई इज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड एलोंगेटेड सेल. उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होगा और ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग बात कही है. जो जैगर जैगर 1899 इन्होंने कहा, they suggested that the nuclei and associated cytoplasm of the gametophyte of Texas become enclosed directly by growing ball. इन्होंने कहा कि इसमें कोई इससे सेल वॉल नहीं बनती है. जो न्यूक्लियाई है और साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली सेल वॉल से कनेक्ट हो जाता है. पर पेनेल और बेल, PENNEL, पेनेल और बेल 1987 इन्होंने कहा, In the cellular development of the female gametophyte, Texas therefore resemble Netum. कि Texas में जो डेवलपमेंट हो रहा है Netum के समान ही होता है. और is also resemble with Welwitschia, whereas the nuclei in the associated cytoplasm of the gametophyte become enclosed directly by the growing balls. Apex of the female gametophyte form a flask-shaped structure. इन्होंने कहा कि हर एक सेल के चारों तरफ सेल वॉल ग्रोइंग हो जाती है और इसमें कुछ सेल जो होती हैं फ्लास्क शेप की अपीयरेंस में फॉर्मेशन हो जाती हैं. लाइक दिस फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहे हैं फ्लास्क शेप की सेल बन जाती हैं. दिस आर कॉल्ड टेंट वॉल. और ये फ्लास्क शेप की जो सेल्स होती हैं इसे हम टेंट वॉल कहते हैं. अब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है. फीमेल गैमेटोफाइट इज अ न्यूसेलस एंड पार्ट. अब इस न्यूसेलस के अंदर क्या बनेगा? आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा. तो जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, द पार्ट ऑफ न्यूसेलस एट द नियर द माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल को जो नियर जो न्यूसेलस का पार्ट है, इसकी फ्यू सेल्स कंपेरेटिवली अदर सेल्स से साइज में बड़ी हो जाती हैं, बिकम मेरिस्टेमेटिक और लुक हेल्दी कंपेरेटिवली अदर सेल. द न्यूक्लियस ऑल्सो बिकम प्रोमिनेंट एंड साइटोप्लाज्म बिकम डेंस. तो ऐसी कोशिकाएँ जो कि माइक्रोपाइल वाले रीजन में है कंपेरेटिवली हेल्दी है, रेडी फॉर डिवीजन है. दिस आर कॉल्ड आर्किगोनियल इनिशियल सेल एंड आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया. सो दैट्स वाई आवर न्यू टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया. ओके, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कहाँ होगा? इन द फीमेल गैमेटोफाइट में. किस तरफ? माइक्रोपाइलर वाले रीजन में. माइक्रोपाइलर रीजन में जिन सेल्स होगा वो सेल्स कैसे होंगे? आकार में बड़ी होंगी, कॉन्स्पिक्यूअस होंगी, मेरिस्टेमेटिक होंगी. दीज सेल्स आर कॉल्ड आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स. कंपेरेटिवली फ्यू 2 to 8 सेल आर develop and convert into the form of archegonial initial cell. Sometimes the number of archegonial initial cell may be up to 25. So now archegonial initial cell this archegonial initial cell divide by the process of periclinic division, which division occur divide by the periclinic division and produce two cells. The upper is primary neck cell and lower is central cell. जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक नाल कोशिका और इसे हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका. ओके, और इसे कहते हैं हम आर्किगोनिया प्रारंभिका या आर्किगोनिया इनिशियल सेल. अब प्राइमरी नेक सेल है, इसमें फ्यू PD प्लस AD दोनों तरह के डिवीजन होंगे. PD प्लस AD होने से क्या होगा? इसके अंदर क्या बन जाएंगे? नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. द प्राइमरी नेक सेल डिवाइड बाय इंटरसेक्टिंग वॉल टू फॉर्म 2 to 4 cells are called neck cell. neck cells का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर. ओके, नाउ जो सेंट्रल सेल है, द सेंट्रल सेल डिवाइड इनटू द सेंट्रल सेल कैन डिवाइड
and produce ventral canal nucleus or ventral canal cell or egg cell. The central cell considerably increase in size and its nucleus divide into two. डिवाइड होने से पहले क्या होती है, सेंट्रल सेल है अपने आकार में वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद ये डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो तरह की सेल बनाती है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस या वेंट्रल कैनाल सेल पहले तो एनलार्ज होगी, एनलार्ज में डिवाइड करेगी, देन डिवाइड विच डिवीजन, पहले क्या डिवीजन ही होगा, दो सेल बनेंगी, वेंट्रल कैनाल हम सेल भी लिख सकते हैं और न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको याद रहे जो भी हो। देन अदर इज एक्सेल, एक्सेल और न्यूक्लियस, हम अदर एक्सेल या न्यूक्लियस भी इसको लिख सकते हैं। ओके, द सेंट्रल सेल एनलार्ज इन साइज, द सेंट्रल सेल enlarge in size and divide, ventral canal nucleus and the egg nucleus. The former soon disintegrated and thus there is no ventral canal cell. जो ventral canal cell बनी है कुछ समय बाद इसमें डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है और यहाँ पर जो पूरा की पूरा एरिया किसके थ्रू कवर कर लिया जाता है, एग सेल के थ्रू कवर कर लिया जाता है। द सेंट्रल सेल इंक्रीज इन साइज, और जो टेक्सस की कुछ स्पीसीज में क्या होता है, सेंट्रल सेल एक न्यूट्रिटिव लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड आर्किगोनियल न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है इसे। ओके, तो और ये इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू द डेवलपिंग एंडोस्पर्म है, उसमें भी सपोर्ट करते हैं। अगर किसी डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म की कमी हो जाए तो जो एक्सेल वेंट्रल कैनाल सेल है जो डिसइंटीग्रेटेड होकर डिस्ट्रॉय होकर जो एंडोस्पर्म को प्रोड्यूस करेगी, कहाँ काम आएगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको एम्ब्रियो न्यूट्रिशन देने में ये हेल्प करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आर्गोनियल जैकेट का फॉर्मेशन करेगी है, और इसमें जैकेट के साथ साथ एग जो सेल है, एग सेल हमारे यहाँ बन चुकी है, आर्गोनिया के अंदर है, और वहाँ हमने पॉलिनेशन के टाइम पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब बन चुकी है, और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या दो अनइक्वल मेल गैमेट उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो जो बड़ा मेल गैमेट होता है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज भी क्या बनाएगा, एम्ब्रियो या जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, जैसा कि पॉलिनेशन में आपको बता चुकी हूँ, पॉलिनेशन इसमें एनाफिलस टाइप का पॉलिनेशन होता है, जब हवा के द्वारा होता है तो इसे एनाफिलेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस 2 मंथ आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के 2 मंथ बाद फर्टिलाइजेशन होता है। द पॉलन ट्यूब इज लोक्ड against the female gametophyte even before argonia initial is formed as it move downward. First it come in contact with the tent pole, जब फर्स्ट जो पॉलिनेशन ट्यूब के टेंट पोल कॉन्टैक्ट में आती है वाई फरकट हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। फिर वाई फरकट होने के बाद जो इससे एक ब्रांच है उसके अंदर इसके सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, ट्यूब न्यूक्लियाई होगा, इसके अंदर स्टॉक सेल होगी और बॉडी सेल होगी। बट जैसे ही जो बॉडी सेल है इससे आर्गोनिया कॉन्टैक्ट में आती है, डिवाइड एंड प्रोड्यूस 2 अनइक्वल मेल गैमेट एंड 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग एंड प्रोड्यूस zygote. Zygote is an initial stage of the developing embryo. नेक्स्ट हमारा आता है जब जायगोट हमारा बन गया तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द न्यूक्लियस ऑफ द जायगोट अंडरगो द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब जो जायगोट बन जाता है और इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है तो जायगोट में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और फ्री न्यूक्लियर टियर तब तक होते रहते हैं जब तक इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितना नहीं हो जाए। जैसे कि जायगोट बन गया, जायगोट इज एग सेल प्लस मेल गैमेट, इसने जायगोट बना लिया। जायगोट में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तब तक होंगे जब तक इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर 32 ना हो जाए। ये कौन सी सिचुएशन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की सिचुएशन है। तो जब 32 न्यूक्लियर हो जाते हैं, नाउ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड सून द होल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो बिकम अ सेलुलर। अब जब 32 न्यूक्लियस इसके अंदर हो गए, ये है इसमें 32 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई 32 न्यूक्लियस के चारों तरफ। इस तरह से आपने देखा जो टेक्सस का प्रो एम्ब्रियो है उसके अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, टेक्सस के प्रो एम्ब्रियो के अंदर 32 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्रो एम्ब्रियो ऑफ टेक्सस, देयर आर 32 सेल्स इन द प्रो एम्ब्रियो ऑफ द Texas. A few cells at the tip of the pro embryo develop into dicotyledons. और जो 32 सेल में से जो ऊपर कुछ सेल्स हैं ये क्या बना देती हैं,
इसके द्विबीजपत्र या कोटाइलिडन्स का फॉर्मेशन करती हैं, डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। बाय द सेल अबव इन डिफ्रेंशिएटेड एज सस्पेंसर सेल, डाइकोटिलिडन्स जिन्होंने बनाया उसके अलावा जो बची हुई सेल्स होंगी नीचे की वो क्या बनाएंगे, सस्पेंसर सेल बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऊपर की फ्यू सेल्स क्या बनाती हैं, डाइकोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करती हैं, और नीचे की सेल से क्या बनता है, सस्पेंसर। द सस्पेंसर इज कॉल्ड निलंबक, जिसे हिंदी में हम निलंबक कहते हैं, एंड डाइकोटिलिडन्स इज कॉल्ड द्विबीजपत्र, द्विबीजपत्र का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, द सस्पेंसर सेल elongated and push the embryonal cell deep into the tissue of the food। जो सस्पेंसर की सेल्स होती हैं लंबी होती हैं और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे अंदर की तरफ वो पुश करती हैं। ओके, कहाँ पुश करेंगी, जो फीमेल प्रोथेलस है, फीमेल जो न्यूक्लियस है, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस है, उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करती है। द फुली मैच्योर एम्ब्रियो इज स्ट्रेट एंड इट हैज़ अ रेडिकल। जो फुली मैच्योर एम्ब्रियो होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, इसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड द प्लूम्यूल टूवर्ड्स द इन द बिटवीन द कोटाइलिडन। रेडिकल कहाँ होगा, इसमें माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें प्लूम्यूल होता है। और आपको पता है कि रेडिकल से इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से अपर पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, द हाइपोकोटाइल इज प्रेजेंट बिटवीन रेडिकल एंड प्लूम्यूल, और जो रेडिकल और प्लूम्यूल है उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इज रेडिकल हियर, प्लूम्यूल इज हियर, इज अ रेडिकल, इज अ प्लूम्यूल, और इन दोनों के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है। ओके, तो हाइपोकोटाइल कहाँ है, रेडिकल और प्लूम्यूल के बीच में हाइपोकोटाइल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, द हाइपोकोटाइल प्रेजेंट बिटवीन द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल, ओनली वन एम्ब्रियो मैच्योर इन on the ovule as the embryo consume the entire endosperm during its development. The seed is non-endospermic। अब जैसा कि हमने बताया कि आर्गोनिया है, अब 32 तक आर्गोनिया बन जाते हैं, इसके अंदर 25 तक, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी जब बन रहे हैं, मेल गैमेट 2 अनिकल बनते हैं, तो उससे जो इनिशियली स्टेज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ओनली वन सिंगल एम्ब्रियो है वो फुली मैच्योर हो पाता है और उसके एंटायर स्पेस को कवर कर लेता है। और इससे जो सीड बनते हैं, सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी ऐसे सीड्स जिनमें किसी प्रकार का भ्रूण कोश ऐसे एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। When the seed contains a few amount of endosperm, these are called endospermic seeds। तो यहाँ जो सीड्स कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, इनमें किसी प्रकार कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सीड ऑफ द टेक्सस। With the development of embryo, the following changes take place in the ovule during the development of seed। Seed जब develop होता है तो क्या होता है इसमें, the integument of the ovule dries up and form hard testa। जो ovule का integument होता है वो dry होके सीड का जो है हार्ड टेस्टा बनाता है। द एरिल ग्रो इन अ फ्लैशी एनवलप, और जो एरिल है वो फ्लैशी एनवलप बनाती है, गिविंग द सीड एज अ बेरी लैक अपीयरेंस। तो जो टेक्सस का जो सीड है हमें बेरी लैक अपीयरेंस का दिखाई दे रहा है, वो किसकी वजह से है, उस फ्लैशी अपीयरेंस की वजह से होता है जो कि इसके एरिल से बनती है। इट बिकम रेड एंड जूसी इन द मेच्योर सीड। जब से टेक्सस का सीड मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो रेड और जूसी हो जाता है। द न्यूसेलस इज completely used by the developing gametophyte। जब गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय इसका न्यूसेलस कम्प्लीटली उसके कंज्यूम कर लिया जाता है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है इसके अंदर। द एंडोस्पर्म इज ऑल्सो कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इसका जो एंडोस्पर्म भी कम्प्लीटली खत्म कर लिया जाता है। डेट्स वाई जब इसमें जब सीड्स डेवलप होते हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, द माइक्रोपाइल इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल एपरेचर एट द टिप ऑफ द सीड। आपने देखा कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में एक टिप सा दिखाई देता है, आपने सीड जैसे गेहूँ का भी देखा होगा। तो ये जो स्मॉल जो ओपनिंग जैसा स्मॉल डॉट्स जैसा दिखाई देता है, जैसा माइक्रोपाइलर रीजन। ओके, तो जैसे क्या जो सीड्स में स्मॉल ओपनिंग है किसकी वजह से होती है, माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, जो सा माइक्रोपाइल वाला क्षेत्र है उसकी वजह से हमें ये यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग जैसी दिखाई देती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड बन गया, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, डाइकोटिलिडन्स सीड है इसके, लेकिन जर्मिनेट कब होंगे,
If suitable conditions are available, seed of Texas germinate immediately without undergoing a period of rest. अगर suitable condition मिल जाए तो इसे किसी की रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इमिडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड suitable condition में ये जर्मिनेट हो सकते हैं. द जर्मिनेशन इज एपीजियल. जर्मिनेशन का प्रकार कैसा होता है? एपीजियल. आई थिंक एपीजियल इज कॉल्ड ऊपरी भूपरिक इन हिंदी में इसे हम ऊपरी भूपरिक कहते हैं. तो यहाँ जो सीड का जर्मिनेशन टाइप कैसा है? एपीजियल टाइप का है. डेट इज द कोटाइडेंस कम अबव द सॉइल. जब जर्मिनेट होंगे तो कोटाइडेंस जो है सॉइल के ऊपर आ जाएंगे ऑन द सॉइल बाय द एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल. ठीक है, कोटाइडेंस सॉइल के ऊपर आगे, लेकिन क्यों आए? क्योंकि इसके जो हाइपोकोटाइल थे वो एलोंगेटेड हो गए, लंबे हो गए, इन्होंने ऊपर तक पुश किया कोटाइडेंस को और ये ऊपर आ गए. तो एपीजियल टाइप का इसमें सीड का जर्मिनेशन है. अगर हम इसके कैरोटाइप या इसके गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करते हैं तो द टेक्सास वैलिचियाना में n इक्वल टू होता है 12. यहाँ जो है n इक्वल टू 12 है. और ये बात कही थी मेहरा. अकॉर्डिंग टू मेहरा के अकॉर्डिंग इसमें n इक्वल टू कितना है? 12 है. ठीक है. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ Texas इज कंसिडर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. द वुड इज ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड possess वेरी गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी. इट इज़ यूज फॉर पोल्स, प्लग एंड कार्ट, एक्सेल्स, इस सब को बनाने में काम आती है. डेकोरेटिव पीसेस के बनाने में काम आती है. इससे द होल प्लांट एक्सेप्ट एरिल पॉइजनस. इसके एरिल के अलावा जो होता है पूरा जो प्लांट है इसको पॉइजनस है. इसके सीड्स को भी अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो इट बिकम पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड एज वेल एज फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसमें एक एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है एज अ टैक्सिन. टैक्सिन इज अ पॉइजनस एल्कलॉइड ऑफ द टेक्सस. ठीक है. द लीव्स ऑफ टेक्सस बैकिटा इज अ टैक्सिन पॉइजनस भी है. और ये इसके जो सीड्स हैं वो कैसे होते हैं? सेडेटिव. सीड्स आर सेडेटिव. Sedative जिसे खा के नींद आने वाला is called sedative. The leaves of Texas baccata are used in asthma, bronchi and epilepsy. The plant are also grow in garden as ornamental. तो इस तरह से आपने देखा कि टेक्सस इज अ पॉइजनस है, लेकिन फिर भी इसके अस्थमेटिक और ब्रोंकाइटिस डिजीज हैं उसके क्योर में इसका यूज़ है. तो नाउ द टेक्सस इज कम्प्लीटेड. वी स्टार्ट अ लास्ट मेंबर of 5th unit, which is knee term. Ginkgo has completed, Texas has completed, now knee term start. Okay.